बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी रेसिपी है जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये मेन कोर्स में खाने जाने वाली डिश है। दाल बाटी चूरमा ज़्यादातर सर्दियों में डिनर के समय बनाया जाता है। पारंपरिक तरीके में बाटी को सीधे गर्म लकड़ी के कोयले के ऊपर सेका जाता है, लेकिन इस तरीके से घर पर बाटी बनाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप घर पर दाल बाटी का मजा नहीं उठा सकते। इस रेसिपी में घर पर कैसे आसानी से बाटी बनाते हैं ये हम बताएंगे। तो चलो आज की हमारी स्वादिष्ट सी दाल बाटी की रेसिपी शुरू करते हैं। बाटी की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें आधे से भी ज़्यादा हरी मूंग की दाल, 2 चम्मच चना दाल, 3 चम्मच अड़द दाल, आधा कटोरी अरहर की दाल, 2 चम्मच मसूर दाल और 3 चम्मच पीली मूंग की दाल ले लेनी है। अब हमें इन सारों की सारी दालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें इन सारी की सारी दालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे साफ पानी से धो लेना है। हमें इसी तरह से सारी की सारी दाल को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ कर लेना है। इन दालों में थोड़ी सी धूल मिट्टी होने के कारण इसका पानी भी बहुत सारा खराब आ जाता है, इसलिए हमें इन दालों को अच्छी तरह से साफ करके धो लेना है। जब तक हमारी दालों का पानी साफ नहीं हो जाता तब तक हमें इसी तरह से दालों को अच्छी तरह से धो लेना है। अब हमें इसे आधा घंटा के लिए रख देना है। ये देखिए हमारी दाल आधे घंटे के बाद अच्छी तरह से फूल गई है। अब हमें इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। अब हमें इसमें आधा कटा हुआ टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी पाउडर। अब हमें 3 से 4 सीटी होने तक पका लेना है। बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 कटोरी सादा नॉर्मल जो होता है गेहूं का आटा ले लेना है और उसमें 2 कटोरी जितना वो दरदरा गेहूं का आटा डाल देना है। अब हमें इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना अजवाइन डाल देना है। ये कुछ इसी तरह से हमें क्रश करके अजवाइन डाल देना है, जिससे कि हमारी बाटी में उसका स्वाद अच्छी तरह आ सके। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। अब हमें इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच जितने तेल डाल देना है, जिससे कि हमारी बाटी में खस्तापन आ सके।
अब अब हमें इन सारी की सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। हमें बाटी के आटे में तेल उतना ही डालना है जिससे इस आटे में मोइन लग सके। हमें कुछ इसी तरह से सारे के सारे तेल को आटे में मिला लेना है। देखिए इस आटे की मुट्ठियाँ बन रही है। देखिए कुछ इसी तरह से हमें आटे को इस तरह से मुट्ठियाँ बनाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा एक सॉफ्ट सा गूंथ लेना है। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है। अब हमें इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से सेट होने के लिए रख देना है। हमें आटे को ज़्यादा पतला भी नहीं गूंथ लेना है। हमारी दाल पककर रेडी हो चुके हैं। अब हमें कुछ इसी तरह से एक करछी की मदद से उसे दबा दबा कर अच्छी तरह से मिला लेनी है। इस दाल में जितना भी पानी डालो उतना कम ही होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा और पानी को गर्म करके उसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिला लेना है। दाल बाटी की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इसी तरह से पतीला को गैस पर चढ़ा के उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देना है। अब हमें इसमें आधा छोटी चम्मच राई, आधा छोटी चम्मच जीरा और 2 बड़े साइज के प्याज काट कर डाल देना है। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। अब हमें इसमें 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिला लेनी है। अब हमें इसमें आधा कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर देना है। हमारा प्याज टमाटर अच्छी तरह से भून जाने के बाद हमें इसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच जितना कश्मीरी पाउडर ऐड कर देना है। हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी हमने दाल पकाते समय हमने नमक को ऐड करा था, इसलिए हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला। अब हमें इसमें दाल डाल देनी है। दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मुझे दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और पानी गरम करके डाल दिया है। आप अपने हिसाब से दाल में पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखना कि पानी को हमें गर्म करके ही डालना है। ठंडा पानी डालने से हमारी दाल में स्वाद कम हो जाता है। अब हमें दाल को अच्छी तरह से ढककर 10 मिनट के लिए पका लेना है। ये देखिए मेरी दाल 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से पक गई है। अब हमें तड़का घी से ही लगाना है। अब हमें इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा,
चुटकी भर हींग, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 4 से 5 कटी हुई लहसुन की कलियां डाल देनी है। अब हमें इसमें 3 से 4 लाल सूखी मिर्च डाल देनी है। अब हमें इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। अब हमें इसमें 1 चम्मच जितना कश्मीरी पाउडर भी ऐड कर देना है और इसे हमें दाल में तड़का लगा देना है। बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरह का तवा लेकर इसे प्रीहीट होने के लिए रख देना है। ये देखिए हमारी दाल में कितना अच्छा तड़का लग चुका है। बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरह का बॉल बना लेना है। हमें बाटी बनाने के लिए सबसे पहले कुछ इस तरह से आटे को प्लस साइन में कन्वर्ट कर लेना है और इसके बाद हमें इसे गोल गोल पेड़ा बना लेना है, जिससे कि हमारी बाटियाँ अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। हमें डायरेक्टली इसे गोल गोल नहीं बना लेना है। हमें बाटी को कुछ इसी तरह से बीच में प्रेस कर लेना है। हमें बाटियाँ सभी के सभी कुछ इसी तरह से बना लेनी है। ये देखिए मेरी सारी की सारी बाटियाँ बनकर रेडी है। अब हमें इस तवे के ऊपर कुछ इस तरह की छन्नी रख देनी है और इसके ऊपर हमें एक एक करके सारी की सारी बाटियाँ रख देनी है। आप इस बात का ध्यान रखना कि बाटियों के बीच थोड़ा थोड़ा अंतर हो, जिससे हमारी बाटियाँ चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। हमें बाटियों को लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए सिकने रख देना है। आप इस बात का ध्यान रखना, हमें हाई फ्लेम करके बिल्कुल भी बाटियों को नहीं सिकना, नहीं तो हमारी बाटियाँ अंदर से एकदम कच्ची रह जाएंगी और एकदम बाहर से जल जाएंगी। ये देखिए हमारी बाटियाँ एक तरफ से अच्छी तरह से सिक गई है। अब हमें सारी की सारी बाटियों को दूसरी तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। कुछ इसी तरह से हमें सारी की सारी बाटियों को पलटा देनी है और 10 मिनट के लिए और पका लेना है। ये देखिए हमारी सारी की सारी बाटियाँ दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गई है। अब हमें इसे एक एक करके निकाल देनी है। अब कुछ इसी तरह से हमें सारी की सारी बाटियाँ को बना लेनी है। ये देखिए हमारी दाल बाटी बनकर एकदम तैयार है। आप इसे कभी भी सुबह शाम डिनर और लंच के टाइम एंजॉय कर सकते हैं। दाल बाटी एक ऐसी रेसिपी है जिसे लोग कभी भी किसी भी समय खा सकते हैं।